जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। हर इंसान को कर्म में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। काम, क्रोध और लोभ ये तीन आत्मनाशक नरक के द्वार हैं। अतएव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, न ही कहीं और। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है। जीवन न तो भविष्य में है, न अतीत में है। जीवन तो बस इसी पल में है, जिस पल में हम जी रहे हैं। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति का पतन भी हो जाता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, वह मृत्यु के समान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो, तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से देख रहे हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। जीवन का सम्मान करो। जीवन से ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है, जीवन से ज्यादा दिव्य कुछ भी नहीं है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। हमें सदैव स्वयं से आशाएं रखनी चाहिए, ना कि उनसे जो हमसे घृणा करते हैं। आप अपने जीवन में विश्वास और मान्यताओं के पुतले हो। जब आप इसे तोड़ देते हो, तब आप जो मर्जी चाहो वो बन सकते हो। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना श्री राम को रात को राज मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास न मिलता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं ना। जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं।
कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। राधे राधे।